एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स आर्काइव्स। आज हम लोग करने वाले हैं मच डिमांडेड हीट इंजन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स। इसकी आप लोग डिमांड कर रहे थे, तो इसमें ध्यान से देख लीजिए कि कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं। कैन नॉट हीट इंजन न्यूमेरिकल्स में कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ करते हैं, बहुत कम ही चीज़ें हैं इसमें। Q1 क्या होता है, हीट गिवन टू द सोर्स। Q2 क्या होता है, हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, मतलब जब हीट इंजन जितनी हीट को रिजेक्ट कर देता है सिंक में, तो उसी को Q2 बोला जाता है। वर्क क्या होता है, जितनी भी हीट दी माइनस जितनी हीट उसने रिजेक्ट कर दी, वही वर्क होता है, दोनों का डिफरेंस वर्क होता है। T1 क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। अगर आगे चल के न्यूमेरिकल में ऐसा कहीं दिया जाता है कि टेम्परेचर ऑफ सोर्स ये है, तो उसको हम लोग आंख बंद करके T1 मान लेंगे। T2 क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ द सिंक। एफिशिएंसी क्या होती है, 1 माइनस Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1। तो इससे अगर हम लोग यहाँ पे इक्वेशन में रख दें इसको, तो 1 1 कैंसिल होके ये आ जाएगा। तो इसकी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत लगेगी आगे चल के न्यूमेरिकल्स में। डायरेक्ट इससे ही सॉल्व हो गया है कई सारे न्यूमेरिकल। तो सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है कैन नॉट हीट इंजन में, बहुत ईजी टॉपिक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। चैनल को फॉलो, मतलब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर सब कुछ कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, A Carnot engine has the same efficiency. Same efficiency है between 100 Kelvin and 500 Kelvin and between T Kelvin and 900 Kelvin, मतलब कि एफिशिएंसी सेम है। तो हम लोग पहली एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए। टेम्परेचर के टर्म्स में क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस T2 बाय T1। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस T2 की जगह पे लिखा जाएगा T2 छोटा होता है हमेशा, तो 100 अपॉन में 500 ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 बाय 5 इज इक्वल टू 4 बाय 5। फिर N2 की प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस, इसमें भी T2 की वैल्यू क्या दे रखी है, बिटवीन T एंड यहाँ पे T2 की वैल्यू T दे रखी है और 900 केल्विन। अब क्वेश्चन में गिवन है कि N1 क्या है, N2 के बराबर है, सेम एफिशिएंसी है। तो यहाँ पे 4 बाय 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस T बाय 900। तो इसको इधर भेज देंगे तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, T अपॉन में 900। माइनस साइन लगा था लेकिन ऐसे कट हो जाएगा। तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 केल्विन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द एफिशिएंसीज ऑफ कैनॉट हीट इंजन वर्किंग बिटवीन। तो इसमें सबसे पहले पहली जो एफिशिएंसी उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 1 माइनस क्या होता है फॉर्मूला, T1 T2 अपॉन में T1। T2 की जगह क्या लिखेंगे, T2 वो हीट होती है जो रिजेक्ट कर दी जाती है। अच्छा, ये टेम्परेचर है, तो ये सिंक का टेम्परेचर होता है। तो सिंक का टेम्परेचर यहाँ पे दिया गया है 350 अपॉन में कितना हो जाएगा, 400। तो ये और ये कैंसिल, 7/8। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/8। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/8 को अगर इसमें 100 मल्टीप्लाई करवा दें इस तरह से, तो 12.5% आ जाएगा। इतनी एफिशिएंसी है। N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस, फिर से वही फॉर्मूला अप्लाएंगे। तो यहाँ पे 300 अपॉन में 350, जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसको नीचे रखते हैं। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 7। या फिर इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन में 7 इंटू 100 इज इक्वल टू 14.2857%, ऐसा लिख देते हैं। अब इसमें डिफरेंस निकालना था एफिशिएंसीज के बीच में। तो N2 बड़ा है N1 से, तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 1.786%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। द टेम्परेचर ऑफ सोर्स ऑफ अ कैनॉट हीट इंजन इज 127 डिग्री सेल्सियस। सोर्स का टेम्परेचर ये है, मतलब कि T1 जो है वो 127 डिग्री सेल्सियस है। इसको हम लोग 400 केल्विन लिख सकते हैं। कैसे 400 केल्विन लिख सकते हैं, इसमें 273 प्लस करा करके, तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा। इट टेक्स 500 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स। तो सोर्स से ये इतनी हीट लेता है, 500 कैलोरी। तो यहाँ पे जो Q1 आ जाएगा, क्योंकि जितनी भी इसने हीट ली है तो 500 कैलोरी ये हो जाएगा। Q2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इतना रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्ट्स
टू द सिंक, तो ये हो जाएगा 400 कैलोरी। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, टेम्परेचर ऑफ सिंक निकालना और एफिशिएंसी ऑफ द इंजन निकालना है। तो एफिशिएंसी पहले निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 1 माइनस Q2 बाय Q1, तो यहाँ पे 1 माइनस 4/5 हो जाएगा। 400/500 था तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5। 1/5 मतलब क्या होता है 20%, क्योंकि अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20% आ जाता है। फिर अब इसी एफिशिएंसी को क्या करना है, हमें इसके इक्वल डालना है, T2/T1 के इक्वल डालना है। तो T2 तो हमें पता नहीं, क्योंकि सिंक का हमें टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर ऑफ द सिंक अपॉन में ये जो T1 है, T1 पता है हमें 400 केल्विन, तो ये इधर चला जाएगा, तो 4/5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा T2 अपॉन में 400। तो यहाँ पे जो T2 की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, T2 इज इक्वल टू 1600 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 320 केल्विन। अब इसमें 273 माइनस करवा देंगे, -273, तो क्या हो जाएगा 47 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक। फिर अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कैनॉट इंजन एब्जॉर्ब्स 1000 जूल ऑफ हीट फ्रॉम अ सोर्स, सोर्स से इतना हीट ही एब्जॉर्ब करता है। तो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 जूल, एंड रिजेक्ट्स 600 जूल ऑफ हीट, और टेम्परेचर इसका इतना है, सोर्स का टेम्परेचर इतना है, तो हम लोग सबसे पहले Q2 लिख देते हैं 600 जूल। अब आगे एक चीज और लिखनी है कि टेम्परेचर कितना है सोर्स का, सोर्स का जो टेम्परेचर होता है उसको T1 से डिनोट करते हैं। ये 127 डिग्री सेल्सियस दिया गया, मतलब कि 400 केल्विन, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क डन ड्यूरिंग ईच साइकिल, तो यूजफुल वर्क हमें निकालना है। तो यूजफुल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है Q1 माइनस Q2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 माइनस 600 इज इक्वल टू 400 जूल। फिर आगे क्या दिया गया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क ड्यूरिंग ईच साइकिल, एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, इंजन की एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1, तो यहाँ पे 1 माइनस 600 अपॉन में 1000, इसको क्या लिखा जा सकता है 4 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 0.4, या फिर इसको 40% भी लिखा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सिंक निकालना है। तो टेम्परेचर ऑफ सिंक कैसे निकाल सकते हैं, ये तो हमारा आ गया 0.4 एफिशिएंसी, इसको क्या करेंगे 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1 था, तो यहाँ पे T2/T1 हो जाएगा। अब इसमें निकालना क्या है टेम्परेचर ऑफ द सिंक, मतलब T2 निकालना है। T1 की वैल्यू हमें पहले से पता है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जो T2 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 240 केल्विन, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -33 डिग्री सेल्सियस लिखा जा सकता है इसको। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कैनॉट इंजन वर्क्स बिटवीन टू टेम्परेचर जिनका डिफरेंस 100 है। तो T1 पहले लिखा जाएगा क्योंकि ये सोर्स का टेम्परेचर होता है, सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा होता है सिंक का कम होता है। तो T1 माइनस T2 क्या हो जाएगा 100 केल्विन। अब आगे क्या दिया गया कि इफ इट एब्जॉर्ब 746 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स एंड गिव्स 546 जूल टू द सिंक। अब फर्स्ट पेज पे एक फॉर्मूला लिखवाया था Q1 अपॉन में Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन में T2, तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। Q1 की जगह क्या लिखा जाएगा सोर्स का टेम्परेचर 746, Q2 की जगह पे 546, T1 अपॉन में T2। अब ये रेशियो पता चल गया हमें T1 और T2 का, तो इसको क्या करेंगे के लेट कर लेंगे यहाँ पे। अब ये जो इक्वेशन दी गई है T1 माइनस T2, तो T1 की जगह क्या लिखेंगे 746 के माइनस 546 के इज इक्वल टू 100 केल्विन। ये केल्विन है तो इसको कैंसिल मत करिएगा, तो इसको अच्छे से ऐसे बना देते हैं के स्मॉल के। तो यहाँ पे जो के आएगा 200 के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100, सो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5। जब के की वैल्यू 0.5 आ गई तो T1 क्या लेट किया था 746 केल्विन, तो 746 केल्विन
तो 746 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 0.5, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 373 केल्विन, 73 केल्विन। और T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T2 की 546 केल्विन दिया गया था, तो 546 इंटू 0.5 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 273 केल्विन। ये फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। A Carnot ideal heat engine operates between 227 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री सेल्सियस। तो T1 ज़्यादा होता है तो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 227 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर हम लोग केल्विन में करते हैं इस डेटा को, तो केल्विन में करने के बाद ये आएगा 500 केल्विन। T2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 127 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 400 केल्विन। Q1 कितना दे रखा है, इट एब्जॉर्ब्स 600 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स। सोर्स से इतनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब ये Q1 दिया गया है। हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सोर्स क्या होता है Q1, तो यहाँ पे हो जाएगा 600 कैलोरी। Q2 की वैल्यू दी गई, Q2 नहीं दिया गया, तो वही हमें पता लगाना है। तो इसमें भी सेम वही फंडा लगेगा, Q1 अपॉन में Q2 इज इक्वल टू T1 बाय T2। तो Q1 की जगह क्या लिखेंगे 600, Q2 की जगह पे नहीं लिख पाएंगे क्योंकि कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। तो T1 क्या हो जाएगा 500 और यहाँ पे इसकी जगह पे 400, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो Q2 की जो वैल्यू आएगी फाइनल वो आ जाएगी आपकी, ये और ये कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा 120 जूल। या एक मिनट रुकिए, इसको सॉल्व ही कर देते हैं। यहाँ पे और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 120, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 480 कैलोरी, 480 कैलोरी आएगी। अब आगे क्या बोला गया, हाउ मच वर्क पर साइकिल इज द इंजन कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग। वर्क पूछा है, यूजफुल वर्क। तो वर्क का क्या फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q2। तो Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी थी 600, Q2 की वैल्यू कितनी है 480, तो यहाँ पे आ जाएगा 120 कैलोरी। कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है तो फिर 120 मल्टीप्लाई बाय 4.2 करना पड़ेगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 504 जूल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कैन नॉट रिवर्सिबल इंजन वर्क्स विद एन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी 50% है, तो एफिशिएंसी 0.5% लिख सकते हैं इसको। 50 को 100 से डिवाइड करा करके 0.5 लिख सकते हैं। ड्यूरिंग ईच साइकिल इट रिजेक्ट्स 150 कैलोरी ऑफ हीट एट 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि इसमें T2 की वैल्यू दी गई है, सिंक की बात करी गई है। सिंक के टेम्परेचर को T2 से डिनोट करते हैं, तो ये दिया गया है 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या होता है 303 केल्विन। जब इसमें 273 प्लस कराएंगे, कितनी हीट ये रिजेक्ट कर रहा है, तो Q2 हीट ये रिजेक्ट कर रहा है, जिसकी वैल्यू दी गई है 150 कैलोरी। ये हो गया 150 कैलोरी। टेम्परेचर ऑफ द सोर्स निकालना है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ईटा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस T2 बाय T1। तो ईटा की वैल्यू 0.5 है, इज इक्वल टू 1 माइनस T2 की जगह क्या लिखेंगे 303, और यहाँ पे T1 हो जाएगा, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो 0.5 आ जाएगा, 303 अपॉन में T2। सो T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 606 केल्विन, 606 केल्विन। अब इसको अगर 273 से माइनस कर दें तो ये डिग्री सेल्सियस में आंसर आ जाएगा, तो 333 डिग्री सेल्सियस, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, वर्क डन बाय द हीट इंजन पर साइकिल। पर साइकिल इसने कितना वर्क किया है, तो इसके लिए हमें Q2 निकालना Q1 निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही पुराना फॉर्मूला ये वाला, Q1 अपॉन में Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन में T2 हो जाएगा। तो Q1 की जगह पे क्या हो जाएगा, तो Q1 अपॉन में 150 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो T1 की वैल्यू है वो कितनी निकाली थी 606 केल्विन, केल्विन में इसको रखना है, और नीचे 303, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 अपॉन में 1, तो Q1 की वैल्यू जो आएगी हमारी वो आ जाएगी
इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो फिर आ जाएगा 2 × 150 इज इक्वल टू 300 केल्विन 300 कैलोरी। तो वर्क कितना आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 होता है। तो Q1 की जगह क्या लिखेंगे 300 माइनस Q2 की जगह क्या लिखेंगे 150। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 150 कैलोरी। 150 कैलोरी को अगर क्या करें जूल में कन्वर्ट कर दें 4.2 तो आ जाएगा 630 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द टेम्परेचर ऑफ द सिंक ऑफ अ कैनॉट इंजन इज 27 डिग्री सेल्सियस। सिंक का टेम्परेचर ये है। तो सिंक मतलब क्या है, ये T2 है। T2 27 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 27 + 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन। अगर एफिशिएंसी 40% है तो फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। एफिशिएंसी 40% है, 40% मतलब क्या होता है 0.4। तो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स निकालना है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स T1 की वैल्यू निकालनी है इसमें। तो एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1। एफिशिएंसी 0.4 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 की जगह पे 300 और T1 की जगह पे T1। इसको उधर कर देंगे तो 0.6 इज इक्वल टू 300 अपॉन में T1। सो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 300 डिवाइड बाय 0.6, ये और ये हो गया तो हो जाएगा यहाँ पे 200, ये जो आएगा 520 आएगा 520 केल्विन। और इसको अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज कर दें तो फिर 227 डिग्री सेल्सियस 273 माइनस करके। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।